की कथा अत्रि और अनुसुईया पतिव्रत धर्म का बड़ा अच्छा उपदेश महाराज श्री करेंगे अपने मुख अरण्य कांड को नाम है वन कांड। के माने 6 बना को प्रकरण है। अरण्य के वे वन है और इनमें 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न के ऊपर ही वो अरण्य कांड चल रहा है। पहलो प्रश्न प्रकरण है 6। पहलो प्रकरण का ये जयंत प्रकरण और दूसरो प्रकरण है अनुसुईया अत्रि प्रकरण। तीसरो है राम गीता प्रकरण और चौथो प्रकरण है नवदा भक्ति प्रकरण और 5वां जटायु छठो नारद प्रकरण। ये 6 प्रकरण के ऊपर ओ अरण्य कांड चलिए। अब पहलो प्रकरण आपने बतावा। पहलो है जयंत प्रकरण। देखो बाल कांड पे कथा है राम जी की को नाम बाल कांड की पढ़ियो कि मैं राम जी की बाल लीला को वर्णन है। इस वास्ते को नाम पढ़ियो बाल। और अयोध्या कांड के माने भरत लीला। अयोध्या कांड में भरजी को चरित्र और अरण्य कांड के मायने अभी की को चरित्र आवे। भगवान राम जी सीता जी ने कहे कि हे सीता बाल कांड में लीला में कर ली सब और अरण्य कांड में लीला भरत कर ली। नहीं, अयोध्या कांड में भरत लीला है और अरण्य कांड में लीला तन करनी पड़ी। अब अरण्य कांड की तू कहीं है लीला देवी। तो आज तक तो यानी अयोध्या कांड के मायने सीता जी हमेशा जंगल में पुष्प चुन लिया करके अरबे की माला बना करके राम जी ने पहरा था। तो आज राम जी कहे अयोध्या में अरण्य कांड की तू लीला नायक है। तू अयोध्या अरण्य कांड की लीला देवी है। अब आगे की लीला तू कर। अब भगवान श्री राम जी स्वयं आज जंगल में गया है और बड़े सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ के लाया और वे पुष्प लाकर के वे का सुंदर सुंदर गजरा बनाया है और वे का सुंदर सुंदर माला बनाई है और माला बना करके और स्वयं सीता जी ने पहरावे है और केवे हे लीला देवी अब आगे की लीला को तू ध्यान रखी। जब थारे कारण यह लीला करूंगा तो जब भगवान श्री राम जी सीता जी ने माला पहरावा लाया जरा इंद्र को बेटो जयंत देख लियो। वो आयो और कियो ओ किशो भगवान है लोग के पूर्ण भर परमात्मा अवतार लिए है। ओ कर्म को भगवान है कि वो तो कोई विषयी पुरुष है कामी पुरुष है। देखो स्त्री ने राजी करने के वास्ते आपके हाथों माला बनावे हाथों गजरा पेवे हाथ जोड़े इनके अब तू करी जमे। एक कोई यहाँ का ईश्वर का कोई लक्षण है कि तो केवे ब्रह्मा आदि देवता केवे भगवान अवतार लिए मारे तो आज अच्छी गोनी के भगवान अवतार लिए तो वो माया को देवता से कागलो बन गयो और कागला में चंडाल पक्षी बन और वो देखियो कि राम जी की परीक्षा किया करा। अब भगवान राम जी इंद्र लीला प्रारंभ करें और सीता की अटंद्र लीला जत्ती भी आगे की लीला है वह सब सीता की है। रामचरितमानस का ये भगवान की नर लीला है। तो अब अति देर तो राम जी लीला कर पहली राम जी कर ली भरत जी कर ली अब सीता जी लीला करें। अब सीता जी सो बेटा है और राम जी सीता जी की गोदी में सो गया। जरा वो क्यों देख लियो मैं क्यों जी की बात है तो कामी आदमी आपकी लुगाई का गोडा प्रीश हो गया थोड़े बड़े बिचारी बन गया। तो वो जयंत कागलो बन करके राम जी झूठा ही मूठे ही नींद ले ली। क्यों और तो सब झूठ मूठ का ही धंधा है ये कांड में सगड़ाई। तो राम जी झूठ मूठ नींद ले ली और
वो सीता जी के चोंच की टोकी और खून आई गयो पे खून गरम गरम राम जी के लागियो। राम जी सीता जी का ने देखा, अरे सीता ओ खून किया है। अरे बस सीता इशारो करियो कि ओ सांस की टोकी। अब महाराज राम जी ने रीस आई और भी ने जैत ने मारण के वास्ते एक सरगना को डोको लियो और भी ने मंत्रित करियो। अरे भी ने मारण के वास्ते भाइयों अब तो वो भी ने देखियो डरियो कि अब तो मारी मौत आई ना। वो भाइयों जो वो इंद्रलोक में गयो और इंद्रलोक में जाकर के आपका पिताजी ने क्यों बचाओ 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 बचाओ। इंद्र क्यों रे काइयो क्यों, देखो देखो राम जी को चलाएड़ो बाण आवे। हरि के मायने तेज बार मन मार दी क्यों रे क्यों। वो बाण बटी रुक गयो, देखो राम जी लीला कर रही है। मारना चाहता तो रास्ता में मार देता, इंद्रपुरी में फूगड़ देता ही कोई। बाण बटी रुक गयो, वो पिताजी ने कहे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे एक योग आई क्यों, मैं सीता जी के चोंच की टोक दी जो राम जी बाण चढ़े जर क्यों भाग गया तू मानो और मीन गान मराओ भाग गया करो निकली। राम जी का गुंदो करी और माने मचो मैं के मचो हारी खातर और माने मारी सकला की भाग गया माने क्यों भाग गया मुंडो मती का भाग गया घर के बारे। वो भागतो कियो भगवान शंकर कने क्यों बचाओ बचाओ बाण ले आ रही है। वो सरकना को बाण मंत्रित करेड़ो। शंकर भगवान क्यों काई है क्यों क्यों बाण मारे क्यों 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 मैं सीता के सांस की टोकरी चल क्यों बेको भाग माने और मराओ लो घरे बेटा ने भाग गया क्यों। वो बटू भाग ब्रह्मा जी कन गियो, ब्रह्मा जी क्यों फुर्ती कर भाग गया मन और मराओ लोटो। भगवान विष्णु कर गयो, भगवान विष्णु क्यों भाग गया। अरे राम का विरोधी मत रेट दी मुनी मिनटी एक। अब वो तीनों लोका में फिर महाराज बिन कटी शरण गोंदी तो संत हृदय नवनीत नारद जी महाराज मिल गया। नारद जी क्यों रे जयंत विकराल रूढ़ो किए फिरे रे काई बात है क्यों बाप जी। मैं एक गुंदो कर लियो काई कि सीता जी के सांस की टोक दी और ओदे को बाण मन मारना आवे जर भी क्यों ठेर ठेर ओ बाण तन मारनु चाहतो तो त्याने कराई मार दे। तू मारे कोनी तू एक काम कर तू दो गुंदो की को करियो कि सीता को बचपन बाप कर बाटे लड़ाई अग्नि चला के आकाश में नीचे पति पहाड़ी फेंके दे वो अग्नि किया बूझ जी तू गुंदो तो करियो है अपराध तो करियो है सीता को और पिताजी के नर लोका में भागतो फिर एक काम कर जी को अपराध करियो है भी कई पगा पड़ बा क्षमा करती। नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित दंत पटवा तोर राम पहिलाए कद पुकारी प्रणत ही जगाए आतुर सब गज मन जाए त्राही त्राही दयाल रघुनाय अद्वैत अतुलित रघुनाय मेमति मंद जानी नहीं पाए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो नारद जी के वे तू गुंदो तो करियो सीता जी को। अब सीता जी के चरणा में पड़े राम जी के चरणा पड़ के महाराज मैं बढ़ जाइयो तो सुन राम जी के रे दत्ता तू सीता जी के सांस की के तो किरे जरा मैं उत्तर खाई देशू क्यों मैं बता दी उत्तर दे दीजिए कह दीजिए मैं थाको प्रभाव देकर दे सांस की टोपी सीता तो पाँच तो कहती है क्यों पाँच तो थाको स्वभाव देकर नहीं तो जयंत आयो आकर के सीता जी के चरण में पड़ गयो। सीता जी की ओर मारे चरणा में बार बन पड़े उठा दी का पंजा राम जी के चरणा में पट गयो। राम जी करे रोयो क्यों त्राईमान रक्षा करो राम जी कृपालु है इन्हें पकड़ कियो बैठ गया चिंता मत कर मारू तो नहीं। पर आ बता तू सीता के चांच की किया टोपी क्यों महाराज आपको प्रभाव देखने के वास्ते ठोकी क्यों प्रभाव देख लियो क्यों काई देखियो क्यों आप बेर करे जगह ने तिल्लो की मई कटी जगह को नहीं है वो प्रभाव देख लियो। तो अब पाछो क्यों आयो टे क्यों स्वभाव देखने क्यों स्वभाव देख लियो क्यों अति ठोकी तो आप हमारे मत हाथ दे रहे हो कि मालूम होनी स्वभाव भी आपको सुन लिया आपको प्रभाव भी देख लियो और स्वभाव भी देख लियो। तो आ कथा है जयंती
तो केवल जयंत कागला कोई रूप क्यों धारियो? कागलो एक ईयण को पक्षी हुआ वो शरणा के घर में फिरे बड़ो निशुल्ड हुए, ठोकर फाचा जा, ठोकर फाचा जा, तो वो निशुल्ड पक्षी बन गया। तो भगवान राम जी कहवे देख ओ मैं तुझको बाण है जो छोड़ियो ओ मारो बाण व्यर्थ बन जावे। ई वास्ते थारो एक आंख फोड़ो तो लिखे रामायण में एक नयन कर तजा भवानी। देखो एक आंख फोड़ दी, अब थिंदिंग देख लीजिए कागला के एक कोई आंख या तो दो ये वो करे अठीन भेज ले करे अठीन एक आंख दिखे करे भी आंख अठीन भेज ले करे अठीन एक नयन कर तजा भवानी। एक काम छोड़ दियो। अब वो क्यों महाराज अब आपको प्रभाव स्वभाव देख लियो। अब दूसरा प्रकरण आवे अत्रि ऋषि, अत्रि और अनुसुईया। अत्रि जी महाराज की, अत्रि की, अत्रि किन केवे अनुसुईया केवे। अत्रि यानी तीनों गुणा से ऊपर उठ जाए, तीनों गुणा से रहित होवे बिन केवे अत्रि। तीन गुणा किसे है? शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुणों ऊपर चढ़ी जावे, तीन गुणों रहित है बिन केवे अत्रि। अनुसुईया किन केवे? असूया केवे राग में, असूया केवे राग, अनुसुईया केवे जगह में राग हुए जगह, असूया केवे जगह राग रहित हुए जगह में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है बिन केवे अनुसुईया। तो कोई द्वेष नहीं, कोई बेर नहीं बिन केवे अनुसुईया। अनुसुईया में कोई बेर को नहीं हो, कोई द्वेष को नहीं। अब थोड़ी सी आपने कथा बतावा। अत्रि ऋषि कौन है? और ब्रह्मा जी को मानस पुत्र है। अनुसुईया कौन है? आप सुने हो लोग, कर्दम ऋषि के 9 लड़कियां हुई। कर्दम ऋषि कौन? देखो मनु और शत्रुपा के 3 लड़कियां हैं, आकृति, देवहूति और परशुति। देवहूति कर्दम ऋषि ने ब्याही गई और देवहूति के कपिल भगवान प्रकट हुए और कपिल भगवान के 9 बेना और 9 बेना के मायने एक अनुसुईया। अनुसुईया अत्रि ऋषि ने ब्याही। अबे अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी दोनों आश्रम बराबर बैठ देवे। कथा यहाँ की आवे कि एक बार अत्रि ऋषि जब आश्रम में रहता बटे 100 वर्ष से अकाल पड़ता। अत्रि ऋषि के बहुत सा ऋषि मुनि रहता, वे की सबकी रक्षा करता, खाने पीने की भी व्यवस्था करता। और जब अकाल पड़ गयो तो 10 वर्ष तक आपकी तपस्या का प्रभाव वह वर्षा करके कंद मूल फल प्रकट कर दिया। कौन? अनुसुईया। और जब 100 वर्ष को अकाल पड़ गयो तो बड़ सब ऋषि मुनि छोड़ करके भी आश्रम में चला गया। अत्रि ऋषि जी समाधि लगा, अनुसुईया जी बेकर बैठा है, पति की सेवा करे। अब ये समाधि में बैठ गया महाराज। बटे 100 वर्षा नहीं तो वृक्ष से सब पड़ गया, कोई पानी, कोई वृक्ष, कोई पशु पक्षी, कुछ नहीं, ऋषि मुनि सब भाग गया। अनुसुईया जी भी बैठी है, अत्रि ऋषि समाधि लगा लिया महाराज। 54 वर्ष तक अनुसुईया जी बिना अंजल पिया बैठी थी, वे तपस्या में बैठे बा मुंडा बेटी बेटी तपस्या। 54 वर्ष बाद के मायने अत्रि भगवान अत्रि जी की समाधि भंग हुई और पूछो देवी हाँ छोटी बेटी है कि हमन कदा वर्ष हो गया कि महाराज 54 वर्ष हो गया। तो 54 वर्ष छोटी बेटी है कि हाँ तो काई खायो पियो की गुण पाया हुआ फकीर बेटी क्यों फरमाओ काई सेवा करो क्यों मन बहुत तीस लागी जोरदार। हमारा पानी तो बट है ही बोले वृक्ष सूख गया। तो माँ अनुसुईया जी जल को घड़ो लेकर के रवाना हुई तो रास्ता के मायने एक सुंदर स्त्री मिली। बा केवे अनुसुईया जी आप कट जाओ कि मैं हमारे पति के पास जल लेने का जाऊं क्यों जल तो अटे कटे है ही को लिया क्यों देखो कटे ही मिले लो। तो बा गंगा के रूप में प्रकट हुई, बोली गंगा मैया की जय हो। तो गंगा के रूप के मायने बा लड़की प्रकट होगी और भगवान शंकर भी फिर प्रकट होगी। अब वह केवे कि गंगा जी केवे हे अनुसुईया जी थारे तपस्या हूं थारे पतिव्रता धर्म हूं मैं प्रसन्न हूं
बोल तू कहीं जावे के मैं चाहूं गायूं मारा पति एक सा जल चाहिए कि खाड़ो खोद खाड़ो खोद्यो तो महाराज जी मान जल्दी सी रही बा घड़ो भर लियो और कियो जब तक मैं वापिस नहीं आऊं मारा पति देव ने जल पा करके तब तक आप गंगा माता अटी खिडारी तो ठीक है। अब अनुसुईया जी गई और अत्रि ऋषि ने जल पायो। अत्रि ऋषि जल पी बड़ा मस्त है क्यों अनुसुईया अतो ठंडो अतो मीठो अतो स्वादिष्ट जल तो कटू लाई अटतो आज कई वर्षों की अकाल पड़ मिली यार बहुत जल्दी आएगी क्यों महाराज रास्ता में गंगा जी मिल गया और गंगा जी मेरे पानी दियो क्यों जना गंगा का मन ही दर्शन करा क्यों चालो तो आगे भी गंगा जी खड़ा है बेटे भगवान शंकर है अनुसुईया जी और अत्रि जी बे जाकर के प्रणाम करियो और गंगा जी और भगवान शंकर की वरदान मांगो। तो अनुसुईया जी कहे हे गंगा माता अब तू अठी विराज अठी रहे तो बाही चित्रकूट में मंदाकिनी नदी गंगा की धारा के रूप में आज ही बह रही। देखो गंगा ने कुण ले राजा भागीरथ ले गंगा और कथा वर्षा में 3 पीढ़ियों गंगा आई कतो परिश्रम करियो महाराज असमंजस को बेटो दिलीप और दिलीप को बेटो भागीरथ 3 पीढ़ियां थी हजारों वर्ष तक तपस्या करी और जरा गंगा आई और एक पतिव्रता स्त्री है कि 5 मिनट में गंगा ने प्रकट कर दी। लगी गंगा ने हजारों वर्ष की तपस्या करनी पड़ी वो पतिव्रता स्त्री 5 मिनट में गंगा ने प्रकट की वो पतिव्रता धर्म अति। अब दूसरी कथा एक की हवे एक बार नारद जी महाराज घूमता घूमता कट चले गए कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर गया तो बटे काइयो माता पार्वती बेटी नारद जी तो जानो ये नारद किन केवे नारद बी की बात ना कोई रद्द नहीं कर सके भी को नाम है नारद जका घर के माई ने शांति हुए भी घर में नारद कड़े कराएंगे और जगह घर में कड़ा हुए भी नारद शांति कराएंगे। नारद का विशेष है कोई के झगड़ो बोली तो झगड़ो कराएंगे तो राधा जी एक दिन कह दियो महाराज दो के थे झगड़ा कराएंगे तो थे झगड़ा ईशा जोर का मारे कृष्ण का कराएंगे क्यों माता जी शराब दी दियो जरा क्यों शराब बन दियो क्यों थाने लड़ाई दी शाम पहली दियो ना मान नारद है क्यों जरा लड़ाओ क्यों शराब नहीं दे जो क्यों 108 गुंडा माफ कर तो वे नारद जी भगवान कृष्ण गया चराबा चले गया वे नारद जी महाराज जी क्यों राधा जी बैठा है और पाइजा टांग करके और हाथ में बीना लेकर के भाग्या जोर का भाग्या जो रस्ता के माई ने सांस उठ वाला गयो बीना का तार टूट गया और पीताम्बर पाट गयो भगवान कृष्ण ने गया हाँपा लग गया अरे नारद हाँपे किया खाई क्यों महाराज अरे यो खाई क्यों आ था राधा ठाकुर होगी जिको मन खाबाने भागी जिको मन खाई थी बटको तो प्राण बचा रही हूँ राम जी ऐसा राधा ठाकुर की साचे साफ छोड़ना बात झूठ बोले कि राधा ठाकुर की कि मिनकान खावे गता नहीं खाएगी कि बड़े आ बात की ढाकड़ की होगी ये बात तो ढाकड़ होगी तो ये परीक्षा करिए बात शाम का जाओ तो था नहीं था पड़िए ढाकड़ हुई बोली। अब भगवान गया और राधिका जी देखे भगवान आया जरा वो के भगवान कृष्ण के राधा जी की ढाकड़ की मट भटको नहीं बोली आप जरा एक सोना की चौकी भी पर बाल्टी पानी की भरी क्यों महाराज आप पधारो ठाकेड़ा हो गरम गरम जरूर स्नान करो। भगवान गया हाँ पीछे दूसरी कथा पाँच आया नारद जी पाँच पूछा क्यों बटू तो भगवान ने किया पाँच नारद जी आ गया क्यों भगवान काई जात का राधा जी थानता है कि क्यों यदुवंशी क्यों साग जुटी पाए तो कुणे के जात का खारवा है क्यों खारवा को मतलब क्यों खारवा की चामड़ी खारी हुआ है खारवा की चामड़ी खारी हुआ है बार शाम का भगवान आवे नहीं जो जीभ चामड़ी साठी जो खारी है तेरा तो खारवा अरे मीठा तेरा यदुवंशी क्यों आ बात तो ठीक है परीक्षा कर लिया वही मत खाइए। अब भगवान आया एर बाल्टी भरी जल की क्यों महाराज नाओ मेरे पे नवा लग गया जरा क्यों अब तो महाराज के कोई छाने से नहीं अगर
जीव काट चाट वाला के भगवान में क्या रहे कि आप आंखों की बात को बच्चों भर लेते अब भाग्या निर्भा भागी लेने ठहरे देखो ना नहीं भाग्या भगवान मार क्यों देखो मैं क्यों नहीं डाकरों की क्यों पक्की बात है साहब डाकरों की बात बार बच्चों भर लेती क्यों मैं तो भाग्य नहीं जरा अब राजा जी कहीं हो कहीं हो थोड़े राजा जी बच्चे याद आ गयो और ले तो नारद का पोते नारद जी बुलाया कि नारद जी कि हाँ कि भाई बात तुमको लड़ा सके तो नारद जगह घर में प्रेम में बड़े कड़े कर दिए और जगह में कड़े जगह में प्रेम कर दिया भी को नाम है नारद अटीना का बटी में तो भी नारद जी महाराज घूमता घूमता कैलाश पर्वत पर गया और बटे माता पार्वती की आओ नारद जी महाराज आओ उधर बैठे कि और अलग अलग सुनाओ कहीं चल ये तो तीनों लोका में घूमता फिरो और आले मृत्यु लोक में कहीं चले क्यों माता जी पूछो मती क्या भाई क्यों आज तीनों लोकों में एक ही स्त्री की महिमा हो रही है की अनुसुईया तीनों लोकों में सब अनुसुईया 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 करे क्योंकि अनुसुईया जैसी पतिव्रता स्त्री आज तीनों लोकों में ही नहीं है तो क्यों मारे जी मारू ही बत्ती क्यों देखो माता जी थे जगत जननी हो थाने भूलित को था पर थे बैंक सामने लोग के बैंक सामने पार्वती कुछ नहीं है अब तो पार्वती ने रीश आकी कि अभी पतिव्रता धर्म नष्ट कराऊं मारू ही जोर की है अब भगवान शंकर आया शाम का कोई देवता की सभा में गेड़ा तो कल्टा कल्टा बोलिया क्यों आज पार्वती जी कल्टा किया क्यों एक काम करना पड़ी नहीं जा था कर मारे दो रास्ता क्यों कई बात हुई क्यों मृत्यु लोक के मान अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया भी को पतिव्रता धर्म नष्ट करो नहीं जना थे ताकर आज में माके देखियो देवी वह पतिव्रता की देवी अभी क्यों ने आगे बोलो मती क्यों कोई आयोगी अटे क्यों कोई कने कि कोई आयो क्यों नारद जरा क्या रो पा दी अब भी भगवान ने बेनी लीला करनी तो बेबी को पतिव्रता धर्म नष्ट करने के वास्ते रवाना किया नारद जी तो बटू आदमी लगा भाग्या तो ब्रह्म लोक में चले गया ब्रह्मांड जी क्यों आओ नारद जी प्रणाम करियो क्यों नारद जी और कहीं सलाह है क्यों ठीक है क्यों आले कहीं हलचल है तो तीनों लोग हम जाओ क्यों बस ये हलचल एक ही है सब लोगों के मुंडा माए के अनुसुईया जी कोई त्रिलोकी में स्त्री नहीं है पतिव्रता स्त्री है क्यों मारू जोर की क्यों देखो थे तो माता जी हो माँ ने आपकी कौन झूठी बताया बीत सामने की भिखाई दिखो अब ब्रह्मा जी ने क्यों भी को पतिव्रता धर्म नष्ट करो नहीं तो वो थे ताकर में माते ब्रह्मा जी क्यों भाई हरीचा कोई अयोग्य क्यों और मतियो थाने मतलब काई है ब्रह्मा जी क्यों नहीं माना तो बस रेवा कटे के माननो पड़ी वा अब बटू लाए लगा ब्रह्मा जी बटू रवाना हो गया अत्रि का आश्रम में आ गया वे भाग्या भगवान विष्णु कने विष्णु भगवान आगवानी और बटे कौन हो लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी क्यों आओ नारद जी आओ आओ गया बेटा आसन दियो कि और कहीं चले क्यों बस पूछो मती आजकल तो जट दाऊ जट एक ही चर्चा है कि अनुसुईया अनुसुईया अरे अनुसुईया कौन है जो अत्रि ऋषि की स्त्री है और पतिव्रता स्त्री है त्रिलोकी में की प्रशंसा करे कि मारू जोर की जो थे तो जोर का बेगुट में जाने थाने और कटे हो क्यों बेगुट में जाना और कटे क्यों कटे हो जाने बिना एक बिन तीनों लोग हम जाने तो भगवान विष्णु आया मैंने क्यों भी को पतिव्रता धर्म नष्ट करो नहीं जरा आज थे ताकर में मत देखिए ठीक है भाई जावा अब तीनों देवता साथे गया ब्रह्मा जी क्यों शिव जी थे आया कि थे आया विष्णु भगवान के थे आया कि थे आया तो क्यों मैं ही आया तो मैं ही तो तीनों की एक ही बात तो बीठे में अत्रि जी महाराज बैठा कोनी अरे अनुसुईया जी बैठा बेजार क्यों भिक्षा दो साधु को रूप ब्राह्मण को रूप बना लियो तीनों क्यों भिक्षा देवो जरा वह भिक्षा लेकर आई क्यों मैं भिक्षा यहाँ को लियो नगन और कपड़ा रही दूर भिक्षा दो ये ठीक है मैं ध्यान लगा दी क्यों बड़े ए यहाँ का ब्राह्मण कौन आया देखो देखियो तो ब्रह्मा विष्णु महेश है अरे के मान गई अत्रि ऋषि को कमंडल पड़ियो और दियो छांटो तो छछन बिना का बालक म्या म्या मां करवा लग गया मैंने उठाया और बोबा दिया कि लो भिक्षा लो एक ने के तू बोबो चुन एक ने के तू तुम लो भिक्षा लो और पालनाम झुला दिया वे पालनाम झुलावे अब महाराज
ये तीनों देवता आपके स्थान में गया को नहीं पाचा। जरा पार्वती देखियो रे बाप पतिव्रता स्त्री की गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं करती है हमारा पति देव में। तो बटी ने ब्रह्माणी जी कियो कि हमारे पति में की उद्यो तो को नहीं है। बटी ने जो लक्ष्मी जी कियो विष्णु भगवान में की उद्यो तो को नहीं है। अब वे तीनों रवाना और देखने आई और तीनों एक साथ पूछी कि तू की आई कि तू की आई कि तू की आई कि मारो पति आयो कि मारो पति आयो और मारो पति आयो कटे जरा क्यों अनसुईया जी कर जाए। अब अनसुईया डरती जावे को नहीं कि वह पतिव्रता स्त्री है और श्राप दे दियो तो मर जाए वाला ये तो भी को पतिव्रता धर्म नष्ट करने भेजो जतानी नारद अब वे काई करियो नारद जी पर ईशा बड़ी थी। अरे क्यों नारद कोच की लड़ा दिया बिना मतलब का क्यों माने नारद की और बा क्यों मनी नारद की और मनी मारी। अब नारद जी पर तीनों रीशा बढ़ाए कि वो नारद आ जावे तो बिका तुमड़ा फोड़ाड़ा बिका तार तोड़ाड़ा जतानी नारद जी महाराज आता है क्यों क्यों जाए श्रीमन नारायण नारायण। अरे क्यों वो नारद आएंगे क्यों नारद जी उड़ाओ रो क्यों नहीं मन स्त्री की छिया बन पड़ दी क्यों कि मैं बहुत बड़ो एक यज्ञ करियो भी यज्ञ के मार जत्ते पूरो नहीं स्त्री की छिया नहीं पड़नी चाहिए ये कर्म में पड़ गई थारी ये माँ का पति कटे बे बता तू गोतो को रसदियो क्यों ये पति है कटे बे बता क्यों देखो बे बाल में झूले थी झूले कौन झूले क्यों झूले जरा क्यों जाओ बी अंश के पगा पड़ी क्यों पहली की जरा बे जाकर के पगा पड़ी अंशुजा क्यों कौन हो खुशी रहो सौभाग्यवती हो क्यों ताकि पुत्र बधुआ और पुत्र बधुआ माँ की क्यों ए माँ का तीन पति है जता ने अति ऋषि आ गया जरा वे तीनों ऊँट अति ऋषि के पावा दोग दी। अति ऋषि पूछे अनुशयन एक गुणे के ए ताकि पुत्र बधुआ के पुत्र कटे के पालने झूले। अरे बेटा तो पालन झूले बुआ तो झूले वीडियो आई तो मजाक की बात है आज तो मजाक की बात है। अरे माता अनुसुईया ने डाल दिया पलना माता अनुसुईया डाल दिया पलना तीनों देव झूल रहे मन करके ललना तीनों देव झूल रहे मन करके ललना। विनती हमारी क्षमा करो हमें अब
वधु तो हमारी, माता अनुसुईया बोली वधु तो हमारी, अपने अपने पति ले वो रे हो सुखारी, अपने अपने पति ले वो रे हो सुखारी। तीन पुत्र दीन वधु आई मोरे अंगना, तीन पुत्र दीन वधु आई मोरे अंगना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पलना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पलना, तीनों देव झूल बन करके ललना, तीनों देव झूल रहे बन करके ललना, तीनों देव झूल रहे बन करके ललना, तीनों देव झूल रहे बन करके ललना। अब तो वो तीनों पार्वती, ब्रह्माणी जी और लक्ष्मी जी तीनों अनुसुईया जी के पैरा में पड़ी। और क्यों नारद जी के बाद की बात साफ साची है, त्रिलोकी में थाजियाण की कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। अब कृपा करो ए माँ का पतिया ने पाचा है जियाण गाई करो। तो अनुसुईया जी अत्रि वृक्ष का कमल को छांटो दियो और वे तीनों देवता प्रकट हो गया बटे। और वे तीनों देवता प्रकट हो काई कियो क्यों मैं था का तीनों बेटा बनचा। अब वे बटू रवाना हुआ और रात नारद जी मिल गया बोला गए वे क्यों माता जी डंडोत क्यों मर आग लगी डंडोत क्यों कर दिया खराब काटा माने डंडोत किया क्यों मैं बात की थी झूठी है एक साची कि आग रोजा क्यों कारण तो बात ही खोटी दारू करने। तो तीन अत्रि ऋषि के अनुसुईया जी के तीन बेटा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश वे बिया। तो दुर्वासा ऋषि अनुसुईया जी का लड़का बे कुणा बे भगवान शंकर का अंश होता बे के जन्म गया। और दत्तात्रेय महाराज का की कहा दत्तात्रेय महाराज ब्रह्मा जी का और चंद्रमा भगवान विष्णु का अंश एक तीन बेटा बे के पैदा हुआ। तो दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा ये तीनों अत्रि ऋषि का बेटा। अब भगवान राम और लक्ष्मण सीता अत्रि जी के आश्रम में जावे। अत्रि के आश्रम गया जो अत्रि ऋषि ने ठाकुर भगवान राम जी आवे तो वे दौड़ कर वे को स्वागत करियो। और राम लक्ष्मण भरत ने राम लक्ष्मण और सीता तीनों आकर के वे ने प्रणाम करियो। देखो आतिथ्य सत्कार करियो। और बहुत बड़ी स्तुति है कि हमारे 5 स्तुतियां। प्रथम स्तुति है अत्रि जी। अत्रि जी बहुत राम जी की सुंदर स्तुति है, बहुत सुंदर है, संगीत वाला बहुत अच्छा बोलिया है। तो पहली स्तुति इनमें 5 स्तुतियां हैं। 5 स्तुतियां पहली अत्रि ऋषि की स्तुति है। वे की स्तुति करे, स्तुति करने के बाद में वे कंद मूल फल खुआवे बैठ जावे। अब देखो आगे कथा ये है। सीता जी ने अनुसुईया जी कहे कि थोड़ा सा मायन देखो एक भारतीय परंपरा है पुरुषों के सामने स्त्रियां ज्यादा नहीं बोला करें। आजकल तो स्त्रियां भाषण ही करे सभी कुछ करे पर एक मर्यादा है भारतीय संस्कृति कि आपकी मन की बात है स्त्री संबंधित कोई बात है तो पुरुषों के सामने नहीं करनी चाहिए। तो वे अत्रि अनुसुईया जी सीता जी ने कहे थे मान आओ तो वो राम जी आगे देवे के आओ सीता जी मिल रहा हो। अनुसुईया जी मिलाओ तो आके बैठ करके और वे कहीं के वे ने 2 दिव्य कुंडल देवे और एक ऐसो अनुराग देवे जो वो कभी खराब नहीं और दिव्य 2 साड़ियां देवे। वे साड़ियां ने कभी धोने की भी जरूरत नहीं वे हमेशा मुई रिया करे। दिव्य वसन भूषण पहरा दिव्य वसन भूषण पहरा 2 अनुराग 2 कुंडल और 2 साड़ियां दी बेन धोने की जरूरत को नहीं बे कदे मेली नहीं वे क्यों नहीं वे कि बेन ठाओ के बे बटे सीता जी जासी और 8 महीना थी बड़ लंका में रेसी तो बेन नाना धोना धोड़ के गाउसी कट जड़े काई ना तो दिव्य वस्त्र पहना दिया दिव्य कुंडल दे दिया। अब बेन केवे कि आज हमारा अभाग्य है। देखो थारे जियाण की पतिव्रता स्त्री आज आई। अब भी कुछ पतिव्रता धर्म का लक्षण बतावे। पतिव्रता 4 विधि जग में
ये केवल देखो अनुसुईया जी सीता ने उपदेश दे, सीता स्त्री के लिए सब कुछ पति है, पति देवता है, पति ईश्वर है, पति के सिवा स्त्री ने कुछ कोई ने नहीं मानना चाहिए। और कहीं केवे अंध बद्र क्रोधी अति दीना, आज आंधो हुए क्रोधी हुए तो बीवी को अपमान नहीं करना चाहिए। अंध वृद्ध क्रोधी अति दीना, एक को भी स्त्री ने अपमान करने नहीं चाहिए। अब तीन प्रकार की पतिव्रता स्त्री बता। उत्तम के असवस मन माई सपने आन पुरुष जगत। उत्तम पतिव्रता स्त्री भाई है जिका ने एक पति समझे और दूसरा ने परमात्मा को रूप समझे। पति एक ईश्वर ने, एक पति नहीं समझे। और दूसरा प्रकार की मध्यम परपति सोवई केसी, दूसरा नंबर की स्त्री गुण है कि आपका बड़ा ने पिता माने, बराबर का ने भाई माने और छोटा ने बेटा माने। वह दूसरा नंबर की पतिव्रता स्त्री है। तीसरा नंबर की है कि डर से पतिव्रता जो राक्षसों की स्त्रियां है नहीं, बेडर पतिव्रता रहती। तो और चौथी प्रकार की स्त्री है वह आपका कुल ने परिवार ने देखे कि कोई गलत काम कर लियो तो कुल के दाग नहीं ले जावे, माता पिता के दाग नहीं लग जावे। धर्म विचार में धर्म विचार है। तो चार प्रकार की स्त्रियों का वर्णन किया है। और केवे हे सीता तन मैं काई उपदेश दियो, और थारो तो कोई नाम ले ही बे पतिव्रता धर्म को पालन करी। ये वास्ते पतिव्रता धर्म को उपदेश दे करके अब आगे भगवान सीता और राम जी और लक्ष्मण जी आगे रवाना हुए। अब आगे की कथा आपने अब देखो तीसरो प्रकरण है राम गीता का। तीसरो प्रकरण पंडित जी राम गीता। राम जी लक्ष्मण जी ने गीता के बारे में पूछा। कहीं पूछे कि महाराज ज्ञान किन केवे, वैराग्य किन केवे और माया किन केवे और जीव ईश्वर को भेद कहीं है। कपिल जी थोड़ा ठीक ना माइकला ओ माके नारद है। नारद ने श्राप दिए कि थारो एक जगह पक कौन ठीक है, तो एक जगह पक कौन ठीक है। श्राप दिए एक जगह एक तो जबान कौन ठीक है, एक पकड़ बीमार है नहीं तो बारी का मजा देखो। तो बताओ ये मनुष्य कथा प्रकार का हुआ है। पहली तो मनुष्य बताओ। मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। हाँ बताओ किसा किसा। पामर, विषय, जिज्ञासु और ज्ञानी। हाँ पामर किनके बताओ। शुभ कर्मा में आलसी, विषयों में अति प्रीत, अशुभ कर्म छोड़े होने आई, ये पामर की। हाँ दूसरा विषय, शुभ कर्मा ने संचित करे मन भोगन की आस, सोई विषय जानी, अशुभ कर्मा ने त्रास। तीसरा जीव कोने ब्रह्म कोने आप पूछन की बान, सतगुरु ने सोचत फिरे सोई जिज्ञासु जान। चौथा ज्ञानी, हृदय की ग्रंथि खुली हुआ जगत का बाण, तू शुद्ध ब्रह्म में इनसे न्यारा जान। अच्छा बहुत बढ़िया। तो परमात्मा की प्राप्ति का चार साधन बताओ। परमात्मा की प्राप्ति के चार साधन होते हैं विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षा। विवेक किनके वे? सत क्या है और असत क्या है इनको जानना विवेक होता है। सत किसे कहते हैं? सत परमात्मा को कहते हैं। हाँ असत? असत ही शरीर संसार को कहते हैं। अच्छा आगे विवेक और वैराग्य। वैराग्य 3 लोग और 14 भवन के सुखों को त्यागना वैराग्य। अच्छा विवेक वैराग्य सत संपत्ति किसी हुए? 6 प्रकार की संपत्तियां होती है सम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, उपरांति। सम किनके हुए? और समाधि। सम मन को वश में करना। आदम इंद्रियों में दमन करना। समदम और आगे श्रद्धा किनके हुए? गुरु, वेद, शास्त्र, ईश्वर के प्रति विश्वास रखना। और आगे चौथी समदम श्रद्धा और तितिक्षा। हाँ। सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना। हाँ। उपरांति हाँ। इस संसार सागर से घृणा करना। अच्छा सावधान। हाँ। समाधान। हाँ। गुरु के वचनों को मानना। हाँ। तो मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा। तो आ बात है जी को नाम है कहीं है राम गीता। लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी गीता सुना। अब तो पहलो प्रश्न है
विवेक किन केवे, वैराग किन के, विवेक केवे नहीं, ज्ञान किन केवे, ज्ञान को नाम है जानू। जानू कहीं मैं कौन हूं, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, इसका जानने का नाम है ज्ञान। और वैराग वैराग केवे के 3 लोग 14 भवन का जता भी भोगे बेने कागला के विष्टा की नाम त्याग देवे बेन वैराग केवे। और माया किन केवे, माया को मतलब माया ने माँ और या, माँ मन नहीं या मन है, जो दिखने में तो साची है पर है झूठी किया। या आपा अंधेरा के माई ने जेवड़ी देखा, जेवड़ी में शाप दिखे पर वो शाप थोड़ो है, अरे के शाप है, शाप को नहीं भाई जेवड़ी है। तो प्रकाश वजना देख रहे आ तो झूठा ही ढिरिया था जेवड़ी है। और अंधेरा के मायने कोई ठूट दिखे जैसे चोर आयो दिखे कटे क्यों देखो वो खड़ो की, अरे चोर कोनी ठूट है जो दिखे क्या रो ये दिखे झूठो ही दिखे चोर कोनी हो। और मरुभूमि में जड़े खाड़ा में जड़ दिखे, हिरणा ने जड़ दिखे वे भागे आगे जड़ कोनी आगे ये भागता रहे। तो बिन जड़ दिखे के जड़ दिखे, अरे दिखे पर झूठो है जड़ है ही कोनी। तो जो वास्तव में नहीं है और दिखे भी को नाम है माया। तो रामायण लिखे मैं अरु मोर तोड़ दे माया, मारो और थारो और सब है और झूठो है सब माया है, कोई मारा है कोई थारा है। और कही है गो गोचर जा लगी सब जाई सो सब माया जानो भाई। आप आ क्यों जगी चीजा देखा बस सब माया है। तो इको नेम के वे माया। तो एक बार कही हो कि नरसिंह जी महाराज भगवान कृष्ण ने क्यों महाराज था माया का दर्शन कराओ नहीं माने क्यों रे काई करी माया क्यों नहीं दर्शन कराओ क्यों से चाल दे गोमती में नाबा चलना। गोमती में नाबा गया जरा मैं भगवान क्यों दगानी चिमकी मार पहले तू निसरे मैं निसरू, जरा चिमकी मारी गुणे नरसिंह जी मारी भगवान मारी। अब भगवान तो मानी बेटा रिया और नरसिंह जी थोड़ी देर और बारे निश्चया निश्चता एक लुगाई बन गया, लुगाई कौन बन गया, धोबड़ बन गया। धोबड़ बन गया तो वो धोबी कपड़ा धोबी के 2-3 कर्मठ होगी क्यों रांड करा को अड्डी को क्यों कपड़िया लेवे को निकट गई क्यों चल की नारी जी क्यों ओ दर भूलो काम ये मत लुगाई बन गई। अरे ले क्यों घरे ठोक ठुका ले क्यों और अभी करो रोटियां बनावे पीसावे काम करावे कई दिन थी काम करिए छोरा चली गया भी। अब पाछो के चाल कपड़ा धोबा चला नदी क्यों महाराज में थोड़ी नाइयो क्यों आधा ले नार पाची पश्चिम की गाड़ी गिरता नहीं तो पाचो नरसिंह जी बढ़ गयो। अरे क्यों ओले भगवान करके जता भगवान कहा अरे क्यों नरसिंह तू आ गयो की क्यों बेटो बेगो दिस लियो क्यों कर्म को बेगो दिस लियो मत राजा काई काई भगवता की क्यों ये तो मारू बेगो दिस लियो क्यों मैं गाइडा कोई को क्यों ई नहीं माया के आई माया आ माया है वास्तव में झूठी दिखना में साची इको नाम है माया। तो विवेक किन केवे, वैराग किने, माया केवे किन केवे, जीव केवे, ईश्वर किन केवे। देखो ईश्वर काई है, यह सूर्य है, सूर्य को प्रकाश सब जगह है। तो ईश्वर काई है, सूर्य नाम है, आकाश आई नाम है। सूर्य नाम सब जगह है, आकाश कट कोनी सब जगह है, सूर्य को प्रकाश की जगह कोनी सब जगह है। तो परमात्मा ये है सूर्य आकाश नाम। और जीव का ही है ये आपस 100 पानी का घड़ा मेल दिया पानी का भर दिया बे के मान सूर्य को प्रकाश पड़े तो वो सूर्य को प्रकाश दिखे नहीं जीव के अपने सबके अंत्यकरण के मायने अंगूठा के रूप के माने सगड़ा के हृदय में परमात्मा बरस है। अरे भी परमात्मा की शक्ति आपा बोला चाला अरे बात शक्ति जगत निश्चय जतने राम नाम सत्य। तो इनके वे जीव इनके वे परमात्मा। तो ई प्रकार जीव और ईश्वर की कथा इनके वे राम गीता बहुत लंबी चौड़ी है। वेदांत की बातें थोड़ी सी आपने सुना हुआ ज्यादा आप बात समझ में पड़ेगा। अब आगे चलना अब अटू भगवान राम जी आगे जावे आगे कट जावे आगे जावे भी कटे सरभंग ऋषि के आश्रम। सरभंग प्रकरण आवे सरभंग ऋषि के सरभंग ऋषि है जिसको नाम सरभंग क्यों पड़ियो सरभंग ऋषि को नाम सरभंग क्यों पड़ियो। वो सरभंग ऋषि पर तपस्या करो इंद्र ने क्यों मारो इंद्रासन दी कोष लेवे तो कामदेव ने अप्सरा ने भेजो और वो कामदेव के बाण की ठोकबा लागियो काम रूप की बाण दो भी काम ने एक क्षण में भंग कर दी
बिन काम ने भंग कर दियो जरा को नाम जो सर्वभंग काम ने भंग कर दियो भी कोई मायने कोई प्रकार की कामना प्रकट नहीं हुई जरा भी को नाम जो सर्वभंग एक क्षण के मायने को कामदेव को बाण में भंग कर दियो। अब ये सर्वभंग ऋषि बड़े महाराज कई वर्षा जो तपस्या कर रही है, तपस्या करे तो एक दिन ब्रह्मा जी की ले भी ने सर्वभंग ऋषि ने ब्रह्मलोक में ले तो इंद्र आपका नीला घोड़ा लेकर के बहुत सा देवता ने साथ लेकर के और सर्वभंग ऋषि गण आया क्यों महाराज आप ब्रह्मलोक में चलो आपने ब्रह्मा जी बुला लिया। बी टेम का मायने भगवान राम और सीता लक्ष्मण जी की जब सर्वभंगी ने सुनियो क्यों भगवान राम सीता आया जरा मेरी क्यों मत तो ठीक बन जाऊं जी के लिए जी वास्ते मैं तपस्या करी हे भगवान राम और सीता लक्ष्मण जी आ रहा मैं तुम्हें का दर्शन करूं तू थारा रथ ने पछोई ले जा जतानी राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी आता दिया तो इंद्र देखियो कि भगवान अवतार लिए है राक्षसा ने मारी अरे बार मैं दंडोत करूं तो लोग कैसे होते भगवान होता रहेगा तो भगवान की लीला में भंग पड़ जाएगी तो वो तत्काल ही आकाश में चले गयो। अब राम जी ने देखा और सर्वभंगी ऋषि जोरदार जोर से भाग करके और राम जी के सामने गए। राम जी ऋषि ने प्रणाम करियो वे उठा करके और राम जी सीता लक्ष्मण ले यार मैंने बैठा करके आपका आश्रम में भी को आतिथ्य सत्कार करियो और वे राम जी पूछो रे भाई सर्वभंग ऋषि यहाँ हमारो कौन आयो रे भाई के महाराज इंद्र आयो कहते कि मने ब्रह्मलोक में ले जान में पर मैं क्यों मैं ब्रह्मलोक में कौन जाऊं मैं तो भगवान राम जी अठे आ गया मैं का दर्शन करूं हे प्रभु मैं आपको इंतजार करो आप आ गया। अब भगवान को रूप में देखकर मोहित हो गया अरे भगवान क्यों अब देखो मैं जाऊं क्यों ठहरो 2 मिनट ठहरो अब देखो बहुत सुंदर कथा है। अब सर्वभंगी ऋषि काई करे कि महाराज तीनों जना सामने खड़ा हो और तीनों सामने खड़ा हो गया और तीना को ध्यान करते हो योगा अग्नि में शरीर चौगड़ भगवान के दिव्य धाम में चले अस कहीं जोग अग्नि तनु धारा राम सीमा में पुरुष धारा आते मुनि नदी नर भयो तदवहि वेद भगति वर भयो तदवहि वेद भगति वर भयो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। देखो रामचरितमानस में एक कथा है कि 2 भगवान का ऐसा भगत है दोनों ही योगा अग्नि शरीर छोटे सर्वभंग ऋषि के कोई लाठा लकड़ा कोई लिया न कोई लंपो लगायो वे तो भगवान राम जी के सामने छोड़ करे और आपकी योगा अग्नि प्रकट करके और शरीर में जला करके भगवान का धाम में चले गया। देखो कथा यहाँ क्या है रामचरितमानस में बाल कांड में कथा है योगा अग्नि शरीर को चढ़ियो सती छोड़ी सती भी लाठा लकड़ा कौन मंगाया वहां भी बैठ करके और योगा अग्नि से शरीर छोड़ दियो सती शरीर छोड़ियो जरा कहीं हो सब जगह हाहाकार मचा और सुदीक्षण जी ने सर्वभंग जी शरीर छोड़ियो जरा देवता लोग फूला की वर्षा करे और सब जय जयकार करवा लगे शरीर छोड़े तो सर्वभंग की नाम छोड़ चाहिए लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष तपस्या
या करे और शरीर छोड़ दी तो भगवान सामने की कई खड़ा को निवे आसर भंग के सामने राम लक्ष्मण और सीता जी खड़ा है और वे का दर्शन करते हो वो भगवान के दिव्य धाम में गयो। और की के बाद में विराट नाम का एक राक्षस की कथा है। देखो वो अरण्य कांड इनमें वन ही वन है, एक वन है विद्यमान विराट नाम को एक राक्षस है बी की कथा यहाँ की आवे वो गंधर्व हो पहले दिन। एक बार ब्रह्मा जी की सभा के मायने वो आपका आदमी ने और मैंने लेकर के नृत्य करी और बहुत सुंदर वो गायन कर रही हो बी को नृत्य और गायन सुनकर के सभी देवता जय हो करवा लगा। वाह वाह। तो बटे ध्रुवा ऋषि आप भूलिया बनी जरा बे ध्रुवा जाने हिस्सा कियो वो कहीं नाच में जाने वो कहीं गाबा में जाने कियो। तो ध्रुवा सासी ऋषि आए कि रात जा तू ब्राह्मण को अपमान करे जा तू राक्षस बन गया। तो वो बड़े राक्षस बन गए। अरे बहुत राम लक्ष्मण सीता ने देख यार बहुत विशाल और वो मैं देख रही और वाह वाह आज तो जोरदार भोजन आयो आज कई दिन चाहिए काचो मांस खाओ अब दोरा और मैंने क्यों देखो थाने तो मारू गोली भाग्यो अरे लुगाई नदी छोड़ दियो अब मन मांस गरम कर कर रान रान खुआशी भाग्यो। राम जी क्यों रे थारी मोहत आएगी थी कि तू यहाँ की बातें क्यों करे। अब वो राम जी के सामने चलियो तो राम जी भी को एक भुजा काट दी एक भुजा लक्ष्मण काट दी तो भी वो ये राम जी ने खाबा ने भाग्यो बहुत विशाल शरीर हो इको एक पग राम जी काट दियो एक लक्ष्मण जी काट दियो और काट करके एक खाडो खोद करके और भी ने बूढ़ दियो। तो वो आपकी कथा बताई कि महाराज किया में गंधर्व हो और किया में ध्रुवा साकर शराब से राक्षस बन गयो और आप बड़ी कृपा करी आप मने वो शराब दियो और ध्रुवा सागर जी के पगा पड़ियो जबकि त्रेता युग के माने दंड कारणे के मायने भगवान राम जी आसी अरे वे का हाथ उठारी मुक्ति हो जाती आज हमारी मुक्ति हो गई आपका हाथ हूँ और मैं आपके दिव्य धाम में जाऊं। अब जाकर के भगवान आगे जावे आगे की कथा है सुतीक्षण की कथा। सुतीक्षण अगस्त्य ऋषि को शिष्य भगवान को बड़ो भक्त है कभी नाचे कभी गावे कभी रोवे। देखो भगवान को प्रिय भक्त है बीका लक्षण या करे वो भगवान का चरित्र सुन सुन करके नाचवा लाग जावे भरी भगवान का चरित्र याद करके हेसवा लाग जावे कटी भगवान के प्रेम की कथा है तो रोबा भी लाग जावे कभी रोणु कभी नाचनु कभी भगवान जी तक प्रेम की बात आगे तो हंसवा भी लाग जावे। तो एक भगवान का जो अनन्य भक्त है वे का लक्षण है वे सुतीक्षण जी कभी तो नाचे कभी हंसे कभी रोवे कभी भागे। भगवान राम जी अब सुतीक्षण के आश्रम में बटू जावे सर्वभंग को उद्धार करके अब सुतीक्षण जी पुनः आई है एक थाने कथा बतावाई। ये अगस्त्य जी महाराज का शिष्य और अगस्त्य जी की ऋषि के आश्रम में एक विद्या अध्ययन करने के वास्ते गहरा पढ़ता और पढ़ता पढ़ता जब ये विद्या पूरी होगी अध्ययन पूरा हो गयो तो गुरु जी ने कियो महाराज कोई गुरु दीक्षिणा दो। तो बे कियो भाई गुरु दीक्षिणा आइए तू मन लगा कर पढ़ लियो तो देखो अच्छो पढ़ाई में होशियार हुए और पढ़ लेवे भी पर गुरु जी प्रश्न आ गए मैं थार पर प्रश्न तुम्हारो एक नंबर को विद्यार्थी है और मारी विद्या तन पढ़ाणु सफल होगी क्यों तू मन लगा कर पढ़ ली। अब तो महाराज वो ज्यादा के बल आ गयो तो बिने कायो क्रोध आ गयो क्यों काई दे दीक्षिणा क्यों तू दीक्षिणा दे जरा जा। अब आवे तो राम जी का मन दर्शन कराई राम जी निषाद लेना ही नहीं तुम्हारा आश्रम में बड़ी मती। अब तो सुतीक्षण जी क्यों तो राम जी ने ले लिया उन्हीं तो थंगने अब वे सुतीक्षण जी भगवान की भक्ति करे और कद राम जी आवे और कद गुरु जी ने राम जी का दर्शन कराऊं वे अब कभी नाचे कभी कूदे कभी रोए और सीता राम लक्ष्मण को ध्यान करे। भगवान अंतर्यामी है वे भगवान के वे पीली कट चला आपा सुतीक्षण जी कर चला
अबे शुक्र जी कराई रोए कराई नाचे कराई कूदे। एक वृक्ष के नीचे बेटा राम लक्ष्मण सीता को ध्यान करे। अब भगवान राम जी बट गया अरबी को दृश्य देखे वो आपका हृदय के माने सीता राम जी ने विराजमान है ध्यान करे। राम जी कहीं गिरो भी ध्यान ने लुप्त कर दियो जरा ध्यान गिरो को नहीं बारे देखियो तो राम लक्ष्मण सीता खड़ा। अब एक चरणा में पड़ियो वे प्रेम का आंसू आ गया नाचवा लागियो। आप ये केवे महाराज एक काम करो आप बड़ी कृपा करी मैंने दर्शन दिया तो वे पूछे अब माने अगस्त ऋषि जानो कि हाँ बटी तो मैं थाने ले जाऊं चलो मैं थाने रस्तो बताऊंगा। अब वे आगे आगे सुतीक्षण जी महाराज और पीछे पीछे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न राम लक्ष्मण सीता जी। अब ये दौड़ कर गया जाकर के अगस्त ऋषि ने क्यों गुरु जी क्यों रखड़ा तनकियों ने राम दिन दे रही है कि असल राम दिन को लेके तो राम दिन को दे रही हूँ और आयु क्यों कटे क्यों और 12 और क्यों एरिया अटे। अब वे राम लक्ष्मण सीता ने देखा और अगस्त जी महाराज दौड़ कर आया और मैंने ले जा करके आपके आश्रम में विराजमान करो। देखो